हे गाइस, वेलकम बैक। तो बिटकॉइन की इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जहां पर नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर क्या बिटकॉइन की प्राइस और पंप कर सकती है या फिर एक हेल्दी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अगर हेल्दी करेक्शन होगा भी तो ऐसा कौन सा प्राइस लेवल है जहां पर प्राइस जा सकती है बिफोर वी सी द नेक्स्ट बाउंस, उसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। लेकिन एज आई कीप ऑन सेइंग कि अभी अगर आप देखोगे ये तो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। मेरे स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंग आई स्टिल फील कि यहाँ पर बिटकॉइन का जो टॉप है वो आया नहीं है एंड बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर 130 to 150,000 डॉलर्स तक जा सकती है, जिसके लिए फेज 4 स्टार्ट होना ज़रूरी है। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पर हो गई है, अभी थोड़ा साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी समझने की ये है कि अभी अगर आप देखोगे ना, बिटकॉइन पहले फाइनेंशियल मार्केट का इतना बड़ा पार्ट नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे ये बनता जा रहा है। एंड फाइनेंशियल मार्केट में इंपॉर्टेंट होता है ग्लोबल लेवल पे क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही है। जहाँ पर अभी यूएस को लेकर, टैरिफ को लेकर तो वॉर यहाँ पर स्टार्ट हो ही चुकी है। एंड ये चीज़ मैंने प्रीवियसली भी आपको एक्सप्लेन करी कि टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो चीज़ें कर रहे हैं ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है, जिसको लेके आज से 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था मारालागो अकॉर्ड करके, जहां पर टैरिफ का एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत बड़े प्लान का, जहां पर पूरा ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को चेंज करने की कोशिश यहां पर करी जा रही है। डॉलर को डिवैल्यू करने की कोशिश करी जाएगी एंड यूएस के अंदर फिर से मैन्युफैक्चरिंग को लाने की कोशिश करी जाएगी। यही जो स्टेप्स यहाँ पर ये ले रहे हैं, ये फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। इनफैक्ट यही स्टेप्स आज से कुछ साल पहले, मतलब काफ़ी टाइम पहले 1985 के अंदर भी करे गए थे। एंड वहाँ पर उसका जो रिएक्शन आया था वो आपसे मैं शेयर करूँगा, जहाँ पर डॉलर की प्राइस नीचे गिरी थी, गोल्ड की प्राइस राइज करी थी और मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो आई एक्सप्लेन ये सिमिलर सिनेरियो प्रीवियसली जब हुआ था तो वहाँ पर क्या मार्केट का उसका इम्पैक्ट आया था, और कंपेयर टू नाउ दिस टाइम व्हाट इज़ हैपनिंग एंड क्या हम डिफरेंट चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बिटकॉइन क्योंकि अब फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट बन चुका है, तो ये भी समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें होंगी इट विल इम्पैक्ट बिटकॉइन एज वेल अप टू सर्टन लिमिट है, राइट। लेकिन आगे बढ़ेगा उससे पहले परंपरा और अनुशासन बहुत ज़रूरी है, इसलिए परंपरा का आप पालन करिए। सबसे पहले लाइक का बटन जो है उसको आप दबा दीजिए, सब्सक्राइब जो है उसको भी कर लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं, वीडियो देखते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। भाई ऐसा क्यों करते हो यार, एक ही तो लाइक है, एक ही तो सब्सक्राइब करना है, कर दो यार, भाई को मोटिवेशन मिल जाएगा। तो परंपरा अनुशासन फॉलो करो यार, अभी के अभी कर लो। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के अपडेट के साथ। प्रीवियसली हमने क्या बात करी थी और नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर किस तरह का मूवमेंट है यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ। अब सबसे पहले प्रीवियसली हमने जो बात करी थी वो ये थी कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर अगर करेक्शन आता है तो देखना ये कि 90-91 के एरिया पे आके हम सपोर्ट बना के बाउंस करते हैं कि नहीं करते हैं। अब यहाँ पर करेक्शन वाइज अगर हम बात करें, प्राइस ने करेक्शन लिया, लेकिन करेक्शन यहाँ पर 91,800-900 डॉलर्स तक की था, जो हमारा अपर लेवल एक तरह से यहाँ पर हो गया, और उसके बाद प्राइस में बाउंस यहाँ पर आया। अब मेन चीज़ देखने की ये कि अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट सर्टेन डेज के अंदर, वीक्स में किस तरह का मूवमेंट होगा, तो एक क्रूशल चीज़ देखने की यहाँ पर ये है कि ऑलमोस्ट बिटकॉइन की प्राइस ने काफ़ी अच्छा राइज यहाँ पर कर लिया, लेकिन पास्ट फ्यू वीक्स अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट यहाँ पर 30% का राइज यहाँ पर आ चुका है। और अभी हम ऐसे एक पॉइंट के अंदर है, ये पूरा का पूरा जो जोन है ना, इस जोन के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर सबसे मेन रेजिस्टेंस है, मतलब मेन स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस पूरे जोन में कहीं पर नहीं था। रीज़न आप देख सकते हो यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस ने कितने लंबे टाइम तक यहाँ पर स्पेंड किया। अगर आपने हमारा फ्री टीए कोर्स किया सपोर्ट रेजिस्टेंस का, तो यू विल नो व्हाट आई एम सेइंग। नहीं किया तो कर लो, लिंक नीचे मिल जाएगा। तो इसी कारण से ऐसे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट होते हैं ना, ये पहले अटेम्प्ट में बहुत ही कम केसेस में ब्रेक होते हैं। मतलब 95% रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर। ब्रेक तभी होते हैं रेयर केसेस में जब बहुत हैवी वॉल्यूम आ जाए बड़ी न्यूज़ के साथ, तब एकदम से ब्रेक यहाँ पर हो जाते हैं। नहीं तो यूजुअली होता ही है, ट्राई किया फेल हुए, ट्राई किया फेल हुए, ट्राई किया फेल किया, फिर फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। मतलब कुछ मल्टीपल अटेम्प्ट जो हैं उसकी रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर हो ही जाती है। एंड अभी जो यहाँ पर ये पूरा का पूरा मूवमेंट हो रहा है, आई हैव बीन कवरिंग दिस फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स। जब प्राइस यहाँ पर आई थी, कैसे ये मैच करती है जब हम 50 से 70,000 डॉलर्स के बीच में थे। रिमाइंड करवा देता हूँ क्यों यहाँ पर सिमिलर है, क्योंकि अगर आप देखोगे 50 से 70,000 डॉलर्स में जब हम थे, वहाँ पर भी हमको 30% करेक्शन देखने को मिला था नेक्स्ट बड़ा मूवमेंट होने से पहले। इस बार भी अगर आप देखोगे हमको 30% करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला। साथ ही में यहाँ पर अगर आप देखोगे 50 to 70,000 डॉलर्स में भी बड़े मूवमेंट आने से पहले हमको डेथ क्रॉस यहाँ पर देखने को मिला था। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखोगे हमको डेथ क्रॉस देखने को मिला। वैसे गोल्डन क्रॉस की वेटिंग कर रहे हैं, गोल्डन क्रॉस भी यहाँ पर आ जाएगा। उस साथ में अगर हम देखेंगे आरएसआई को मैच करते हैं, तो यहाँ पर बड़ा मूवमेंट आने से पहले डंप होने के बाद साइडवेज मूवमेंट में बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म होना यहाँ पर स्टार्ट हो गया। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे बड़ा डंप आने के बाद
यहाँ पर फाइनली बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म होना यहाँ पर स्टार्ट हो गया। एंड साथ में अगर हम यहाँ पर देखेंगे जितने भी मूविंग एवरेजेस थे 20, 50, 100, 200, ये सारे के सारे इस कंसोलिडेशन फेज में जो एक टाइम पे सपोर्ट पे थे यहाँ पर रेजिस्टेंस बन के ऊपर बैठ गए, जहाँ पर बार बार प्राइस इसको टेस्ट किया, रिजेक्ट हुआ, फाइनली हमने थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करी, फिर हल्का सा सपोर्ट यहाँ पर बनाया एंड फिर 20 डेली मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के हम ऊपर की तरफ यहाँ पर मूव कर गए। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है, आप देख सकते हो मूविंग एवरेजेस पर हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। अब फॉर द फर्स्ट टाइम हमने इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पर अब प्रोबेबिलिटी हो सकती है थोड़े से करेक्शन आने की बिफोर वी सी द नेक्स्ट मूवमेंट। एक आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो थोड़ा सा क्लोजली आप यहाँ पर देखना, दो मूविंग एवरेजेस जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 200 डेली मूविंग एवरेज और 20 डेली मूविंग एवरेज। 20 थोड़ा फास्टर मूव करता है, तो ये टाइम पीरियड था इनके क्रॉसओवर होने से पहले बिटकॉइन की प्राइस देखो 200 के ऊपर गई थी, करेक्शन करके वापस ये लोअर जोन तक आई एंड इन द मीन टाइम जब तक हम साइडवेज मूव करें इन दोनों का क्रॉसओवर हुआ, फिर एक ऐसा टाइम था जब प्राइस ऊपर की तरफ चली गई और सपोर्ट बना के ऊपर भाग गई। तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो हो रहा है, जो ये वाला सिनेरियो था यहाँ पर देखो प्राइस 200 के ऊपर यहाँ पर गई है, अभी करंटली 20 जो है वो उसके क्रॉसओवर में यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रहा है, तो वो एक कन्वर्जन हो रहा है। तो उसी अकॉर्डिंग आई फील जो मूवमेंट अगर मैं एक्सपेक्ट यहाँ पर करूँगा कि अगर मेरे को मूवमेंट देखना है तो दिस इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट कि प्राइस वाइज यहाँ पर थोड़ा सा हम 94, 95 में थोड़ा ऐसा मूव कर सकते हैं हम थोड़ा सा। उसके बाद करेक्शन वाइज हम यहाँ पर 90, 91 का एरिया टेस्ट करें, यहाँ पर सपोर्ट बनाए तो ठीक है, थोड़ा सा बाउंस आना है तो ठीक है आ जाए एंड उसके बाद फाइनल जो हमारा करेक्शन का लेवल बन जाता है वो $87,000 के आसपास आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस है। और फिर फाइनली हमको यहाँ से बाउंस जो है वो देखने को मिले, जहाँ पर अगर मैं आपको मूविंग एवरेजेस भी खोल के दिखा दूँ तो ये तब तक इसी लेवल पे यहाँ पर होंगे। सो दिस इज समथिंग दैट आई एक्सपेक्ट। ट्रेड वाइज अगर आपको देखना है 90, 91 का एक एरिया देख सकते हो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के, एंड अगर और थोड़ा बेटर आपको देखना है तो 87 के आसपास का जो एरिया ये स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग का अगर आपको करना है ट्रेड वेट तो आप देख सकते हो। तो दिस इज समथिंग विच आई एक्सपेक्ट इन कमिंग फ्यू वीक्स। ये वैसे डेली चार्ट है तो उसके अकॉर्डिंग मत जाना, ये पैटर्न मैंने ऐसे ही बनाया ताकि एक रफ आइडिया जो है आपको यहाँ पर मिल जाए। करेक्शन वाइज एक और इंडिकेशन यहाँ पर ये भी हो रहा है कि अगर हम फंडिंग रेट को भी देखते हैं तो फंडिंग रेट वैसे तो नॉर्मल है यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग एंड शॉर्ट का रेशियो देखेंगे तो लॉन्ग्स ओपन होने स्टार्ट हो गए हैं, ऑल्दो उतने नहीं है जितने थोड़े बुलिश उसमें मोमेंटम में होते हैं, बट स्टिल इट इज़ लाइक कंपैरेटिवली हाई। तो दिस इज द काइंड ऑफ मूवमेंट दैट आई फील वी कैन सी इन कमिंग डे, शॉर्ट टर्म मूवमेंट। बाकी आपका व्यू पॉइंट क्या है इन सारी चीज़ों को लेके, आप भी कमेंट्स में बताना। आपको लगता है 90, 91 तक ही जाएंगे, आपको लगता है 87 तक आएंगे, या आपको लगता है भाई सीधे हम 70 का जो एरिया है समथिंग लाइक दिस, आपको लगता है कि भाई हम यहाँ तक आएंगे और फिर नेक्स्ट बाउंस जो है हमारे यहाँ पर स्टार्ट होगा, वो आप कमेंट्स में डाल के ज़रूर बताना। अभी पर गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम यहाँ पर अकॉर्ड वाली जो मैंने बात करी थी उसके बारे में बात करें। उससे पहले थोड़ी सी शिलिंग ज़रूरी है, एंड शिलिंग में हम सबसे पहले शिल करेंगे हमारे टेलीग्राम की हवेली, जहाँ पर अगर आपको मार्केट के अपडेट चाहिए, लाइफ में बिजी रहते हो लेकिन मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर भी अपडेट रहना ज़रूरी है, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम की हवेली ज्वाइन करके निवासी बन सकते हो, जहाँ पर सिग्नल, चार्ट, मार्केट अपडेट, न्यूज़, डंप, प्राइस अलर्ट, सारी की सारी चीज़ें हम देने की कोशिश करते हैं। जस्ट चेक टेलीग्राम इन यू विल स्टे अपडेटेड विद द मार्केट की मार्केट में पूरी क्या चीज़ें हो रही है, तो लिंक नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही में गाइज अगर आप एक्सचेंज यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर विक्स एक्सचेंज है जिसके साथ हमने यहाँ पर पार्टनरशिप मतलब कोलैबोरेशन किया है, जिन्होंने क्रिप्टो इंडिया कम्युनिटी के लिए स्पेशल यहाँ पर बोनस दिया है। नॉन KYC एक्सचेंज है तो सीधे आप अकाउंट यहाँ पर बना सकते हो, ट्रेड वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हो, एंड यहाँ पर आपको साइन अप करने पे फर्स्ट 100 यूजर्स को अराउंड $50 का USDT फ्यूचर बोनस मिल जाएगा, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो ट्रेड रेट के अंदर। साथ में यहाँ पर बाकी यूजर्स के लिए भी यहाँ पर $10 to $100 का जो कूपन है वो यहाँ पर मिलेगा अगर आप अपना फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह यहाँ पर बाइंड करते हो और अपना अकाउंट जो है सिक्योर यहाँ पर कर सकते हो, तो इसको डेफिनेटली जाके आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा। साथ में अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो उसके अंदर भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र करते हो, अलग अलग फंड आप ट्रांसफर करते हो, उसको मिनिमम कुछ डेज के लिए रखते हो, ट्रेड करते हो, तो यू विल गेट लाइक दीज कूपन जिनको आप यूज़ कर सकते हो। हैवी वॉल्यूम करते हो तो उसके अंदर भी बहुत सारे ऑफर्स हैं जो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, लॉट ऑफ ऑफर्स जो आप देख सकते हो 6,000, 7,000, 9,000, तो इन सबको भी आप अवेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा लिमिटेड टाइम के लिए, सो गो चेक इट आउट। यहाँ पर $100 का भी है तो ये आप कर सकते हो। ठीक है गाइज, अब हो गए शिलिंग। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं यहाँ पर जो अकॉर्ड की मैं बात यहाँ पर कर रहा था। तो अभी देखो हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप मतलब यूएस का ना मेन प्रॉब्लम ये है कि एक टाइम पे वो पूरी ट्रेड को कंट्रोल करते थे, लेकिन अब एक टाइम ऐसा हो गया है कि भाई यूएस उस तरह से ट्रेड को कंट्रोल नहीं करता है, चाइना यहाँ पर डोमिनेट करता है। इनफैक्ट हर कंट्री के साथ उनका सरप्लस है, दूसरी कंट्री ज़्यादा सामान यूएस को बेचती है, यूएस का सामान कम बाहर बिकता है। इनफैक्ट इंडिया भी ज़्यादा जो सामान है वो यूएस को बेचती है, तो सरप्लस यहाँ पर हो गया है। एंड यूएस मतलब ये जानता है कि यार अगर दुनिया को डोमिनेट करना है ना तो भाई ट्रेड में पावर आपकी ज़्यादा होनी चाहिए।
यूएस पावरफुल क्यों बना था? वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब पूरी दुनिया लड़ रही थी तो यूएस ने दबा दबा के सारी चीज़ें, उनकी फैक्ट्रीज वगैरह तो सब वेपन्स वगैरह बनाने में बिजी थी, लेकिन लोगों के लिए गुड्स वगैरह चाहिए थे, वो थे नहीं। तो उसके लिए यूएस पूरा सप्लाई करता था, ट्रेड कर करके खूब पैसा कमाया उन्होंने, मतलब बिजनेस बड़ा अच्छा बूम किया। लेकिन बिजनेस अब बूम नहीं कर रहा, अब तो ये कंज्यूमर बन चुके हैं। तो उसी गोल्डन डेज पे वो लेके जाना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। तो उसी को लेके इन्होंने जो प्लान यहाँ पर एग्जीक्यूट किया ना, मारा लागो अकॉर्ड, जिसको लेके काफ़ी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, वही यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा। और लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है ना, इसके अंदर जो लोग इन्होंने रखे हैं, जैसे स्कॉट बेसेंट, जॉर्ज सोरोस के साथ काम कर चुके हैं। इनफैक्ट बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर जब पाउंड कोलैप्स हुआ था, वहाँ पर $1 बिलियन इन लोगों ने बनाए थे, वहाँ पर लीड कर रहे थे स्कॉट बेसेंट। तो इनको काफ़ी अच्छा आइडिया है फाइनेंशियल मार्केट का। साथ में स्टीफन मिरान भी हैं, जो काफ़ी आइडिया रखते हैं मार्केट के बारे में। इनफैक्ट इन्होंने पेपर रखा हुआ है कि कैसे भाई यूएस को वापस वो उस ग्लोरियस डे पे लेके जाए जहाँ पर ट्रेड पे हम पूरा रूल करें, सारी चीज़ें हम करें। तो ये लोग सालों से काम कर रहे हैं प्लान को बनाने के लिए कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और वो प्लान पहले बाहर से बनाते थे, लेकिन अब ये खुद बोलते हैं कि पहले हम बाहर से सोचते कि ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन हम पार्ट हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन का, तो हम देखेंगे कैसे उसको करना है। तो इसी कारण से काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई इतनी सालों से जिन चीज़ों के ऊपर इन्होंने वर्क किया, उसी चीज़ों के बारे में हिंट दे रहे हैं इंटरव्यू में। एग्जैक्टली नहीं बोल रहे, हिंट दे रहे हैं। तो प्रॉब्ली वही उनका प्लान है, क्योंकि स्टेप्स तो वही यहाँ पर दिख रहे हैं। अब गोल यहाँ पर क्या है? तो गोल इनका बेसिकली ये है कि आप देखो, यूएस में मेन चीज़ ये है कि यूएस के अंदर आज के डेट में जो प्रोडक्ट्स है वो बनाना बड़ा महंगा हो गया है। उसका एक रीज़न ये भी है कि यूएस डॉलर की जो वैल्यू करेंसी है कंपेयर टू बाकी करेंसी, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो एक रिजर्व करेंसी की तरह देखा जाता है। और बाकी कंट्रीज़ अपनी करेंसी को भी एट टाइम्स थोड़ा सा मैनिपुलेट करती है, स्पेसिफिकली चाइना, जिसको लेके यूएस में डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी बोलते रहते हैं कि कई बार वो क्या करते हैं, अपनी करेंसी को नीचे कर देते हैं। नीचे कर देते हैं तो क्या होता है कि वो और सस्ते बन जाते हैं, तो यूएस के अंदर भेजेंगे तो यूएस में वो सस्ते प्रोडक्ट रहते हैं, तो यूएस की कंपनीज कंपीट ही नहीं कर सकती। तो ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो इसी कारण उनका बोलना ये है कि यूएस को यहाँ पर रिजर्व करेंसी रखा जाए, लेकिन साथ में यहाँ पर यूएस डॉलर जो है उसको भी यहाँ पर डिवैल्यू किया जाए, या फिर दूसरी कंट्रीज जो हैं जो अपनी कंट्री को डिवैल्यू करती रहती हैं, उनकी परचेजिंग पावर लो है, उसको यहाँ पर इंक्रीज किया जाए, जिससे डॉलर जो है वीक हो। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर यूएस के एक्सपोर्ट जो है वो चीपर बनेंगे, कॉम्पिटिटिव बनेंगे, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग जो वो आ जाएगी, ट्रेड डेफिसिट जो है यहाँ पर कम होगा। साथ में वो ये भी प्लान करें कि यूएस की ट्रेजरीज जो है उनको थोड़ा अल्ट्रा लॉन्ग टर्म, मतलब 100 ईयर ऐसा उनका प्लान बना दे, ताकि वो भी उनके लिए बेनिफिशियल यहाँ पर हो। साथ में टैरिफ जो है जो अभी इंट्रोड्यूस करें उसको लेवरेज की तरह यूज़ करेंगे कि अगर तुमने फिक्स नहीं किया तो भाई हम तुम्हारे ऊपर ये टैरिफ लगाएंगे, हमारी बातों का यहाँ पर मानो। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है इस तरह से ये चीज़ें कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इनका ये प्लान। तो ये बेसिकली यू कैन सी वो बोल ये रहे हैं कि भाई देखो हमारा तुम साथ देखो। यूएस का मैं तो आपको सिंपल फंडा बताऊँ ना, यूएस ना बुली है। यूएस ने स्टार्टिंग से एडवांटेज लिया, और यूएस ने हमेशा ये पॉलिसीज़ को, अपने जो एडवांटेजेस हैं उन चीज़ों को यूज़ करके ना कंट्रीज़ को प्रेशराइज किया है डील के अंदर जाने के लिए। वो कभी भी ऐसा नहीं रहे कि वो ग्लोबल गुड या ग्लोबल बाकी कंट्रीज़ का बेनिफिट देखना चाहते हैं, उनके लिए हमेशा यूएस इज़ फर्स्ट। तो वो स्टार्टिंग से इन सारी चीज़ों को पुश करते हैं, और पहले भी उन्होंने यही चीज़ करी है और अभी भी वो ये कर रहे हैं। यूएस को क्या है, उनको बाकी कंट्रीज तो थ्राइव कर रही हैं ट्रेड कर करके, लेकिन यूएस को प्रॉब्लम ये है कि मेरा तो क्या फ़ायदा हो रहा है, हमारा तो मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही है। तो उनको अपनी कंट्री का देखना है, तो वो हमेशा चीज़ों को पुश ऐसे करते हैं ताकि वो अपने फ़ायदे में रहे, ताकि उनकी डोमिनेशन जो है वो यहाँ पर चलता रहे। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने किया क्या था, 1985 जो था ना, 1985 का भी एक टाइम था। जैसे अभी जो ये चीज़ कर रहे हैं ना, मारा लोगो अकॉर्ड करके जो टैरिफ वाली चीज़ है, ये 1985 के टाइम पे भी हुआ था। वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूएस डॉलर जो था काफ़ी राइज कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन गया था। कंट्री ज़्यादा डॉलर को बाय करके होल्ड कर रही थी, क्योंकि उनको पता था कि ये रिजर्व करेंसी है तो ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो उस कारण काफ़ी बाइंग हो रही थी। तो यूएस डॉलर 50% यहाँ पर राइज कर गया था। मतलब आज के डेट में भी यूएस डॉलर यूएस से ज़्यादा बाकी दुनिया में घूमता है। तो ये सिस्टम था, ये मैंने वैसे हिस्ट्री ऑफ मनी में एक्सप्लेन वगैरह कर रखा है। तो 50% यहाँ पर राइज कर गया था बिटवीन 1980 टू 1985। अब हुआ ये कि जब ये चीज़ हुई तो यहाँ पर यूएस के गुड्स वगैरह थोड़े महंगे यहाँ पर हो गए, और उस टाइम पे भी यूएस के जो ट्रेड डेफिसिट था वो यहाँ पर बनना चालू हो गया। वैसे आज के कंपैरिजन में तो बहुत डिफरेंट था। उस टाइम पे 12 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, मतलब बाकी कंट्री से सप्लाई होता था, 2.7% बन जाता था जो यूएस का जीडीपी का था। और इसमें अगर आप देखोगे, जैसे आज के डेट में चाइना है मेन एक्सपोर्टर, उस टाइम पे कौन था, उस टाइम पे था जापान मेनली सबसे ज़्यादा, और साथ में जर्मनी था, जहाँ पर जापान काफ़ी थ्राइव यहाँ पर कर रहा था। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो थे एक्सपोर्ट करते थे यूएस के अंदर। अब यूएस को यहाँ पर ये चीज़ फिक्स करनी थी कि भाई हमारी कंपनीज जो हैं उनके लिए प्रॉफिटेबल है ही नहीं यूएस के अंदर चीज़ें बनाना, क्योंकि महंगा है, डॉलर महंगा है। बाकी कंट्री, जापान का येन जो सस्ता है, जर्मनी का सस्ता है, उनका जो डॉइश मार्क है, तो वो बना लेते हैं। तो हम कैसे उस चीज़ को करें? तो उन्होंने क्या किया, यूएस बुली है, अपना बेनिफिट देखता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर G5 नेशन, जिसमें आ जाता है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, जापान, जर्मनी और फ्रांस, और यूएस तो है ही, इनको इनवाइट किया। इनको इनवाइट करके इन्होंने पेरिस के अंदर 1985 में प्लाजा अकॉर्ड जो वो किया।
अब प्लाजा अकॉर्ड क्या बोलता था? प्लाजा अकॉर्ड ये बोलता था कि भाई देखो यहाँ पर जो है ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में चीज़ों को इक्वल करने के लिए यहाँ पर जो है डॉलर जो है उसको डिवैल्यू करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, आपकी करेंसी गिरती जा रही है, तो आप प्रोडक्ट बनाते हो सस्ते हैं, हमारी करेंसी ज़्यादा है, हम बनाते हैं हमारा तो महंगा पड़ जाता है, तो इसको डिवैल्यू यहाँ पर करी जाए ताकि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हो। उसके लिए उन्होंने क्या बोला? उसके लिए मेजरली उन्होंने बाकी सारी कंट्रीज़ को ये बोला कि आपकी जो करेंसी है ना उसकी प्राइस आप बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे? क्योंकि बाकी करेंसीज क्या होती हैं, अभी यूएस डॉलर को बाय करके रखती हैं क्योंकि रिजर्व करेंसी है, ट्रेड वेड में सारी चीज़ों में यूएस डॉलर ही काम आता है। तो उन्होंने बोला कि यूएस डॉलर जो है उसको आप डंप करना स्टार्ट कर दो, उसको सेल करना स्टार्ट कर दो, और आपकी खुद की करेंसी जो है जापानीज येन जो है या फिर ये डॉयश मार्क हो गया जर्मनी का, उनको आप बाय करना स्टार्ट करो। तो आप बाय करोगे, डॉलर को डंप करोगे तो डॉलर की प्राइस नीचे जाएगी बाकी करेंसीज के अगेंस्ट में, अपनी करेंसी बाय करोगे तो ऊपर चली जाएगी। तो आप वो करो ताकि भाई आपकी करेंसी जो इतनी वीक है, हमारा डॉलर तो तब पावरफुल है, हमारे लिए सब कुछ उल्टा सीधा हो रखा है ट्रेड में, तो उसको फिक्स करने के लिए आप ये करो, तो डीवैल्यू करो यहाँ पर एक तरह से डॉलर को। तो जापान ने और जर्मनी ने वो मान गए, भाई बुली है तो चलता है राजवाज, मिलिट्री मतलब उस टाइम अलग ही सुपर पावर था यहाँ पर जो यूएस था, राइट। तो उन्होंने वो चीज़ करनी यहाँ पर स्टार्ट कर दी। अब जब ये चीज़ यहाँ पर स्टार्ट करनी चालू करी उन्होंने, तो जर्मनी और फ्रांस और बाकी जर्मनी, फ्रांस, जापान, इन सब ने ये करना चालू किया। जब करना चालू किया तो उसका देखोगे 1985 से लेकर 1987 के बीच में डॉलर जो था 50% इसकी वैल्यू जो है नीचे यहाँ पर गिर गई। साथ में जापानीज येन जो सबसे ग्लोबल आज के में जैसे चाइना है ना, वैसे उस टाइम पे जापान यहाँ पर था मेजर एक्सपोर्टर एक तरह से यूएस के अंदर, उसकी और यहाँ पर जर्मनी के डॉइश मार्क की जो करेंसी की प्राइस थी वो 40-50% बढ़ गई। इनफैक्ट बाकी जो ग्लोबल करेंसीज थी ना उसके कंपैरिजन में भी, मतलब डॉलर के कंपैरिजन में वो भी 30% हर जगह यहाँ पर बढ़ गई थी। तो जब ये चीज़ हुई तो वहाँ पर अगर आप देखोगे इनिशियली 1984 में $112 बिलियन का यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट था। ये प्रोसेस स्टार्ट किया 1985 में, 2 साल तक करते करते यहाँ पर $152 बिलियन तक ट्रेड डेफिसिट पे यूएस आया। लेकिन उसके बाद जो ये इन्होंने पूरा स्टेप लिया था ना प्लाजा अकॉर्ड का, उसका इफेक्ट देखना यहाँ पर चालू हुआ, जहाँ पर धीरे धीरे ट्रेड डेफिसिट कम हुआ, यूएस में मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी आसान हो गई, कंपनीज फिर से प्रोड्यूस करी थी, सही थी क्योंकि वो करेंसी का चेंज यहाँ पर आ गया। एंड बाय 1991 ट्रेड डेफिसिट पूरा खत्म तो नहीं हुआ लेकिन 66 बिलियन तक यहाँ पर आ गए थे। तो ये पूरा चीज़ था, ये स्टेप लिया गया था ताकि उनका जो ट्रेड की प्रॉब्लम है वो फिक्स हो और यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फिर से यहाँ पर सही हो जाए। तो ये चीज़ उन्होंने तब करी थी। लेकिन इसका इफेक्ट जो था यूएस के लिए सही था, लेकिन ये यहाँ पर जापान जिसने यहाँ पर इस चीज़ को अग्री किया वो उसके लिए बहुत बुरा था, क्योंकि जापान आप सोचो खुद अच्छा बिजनेस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लेकिन यूएस ने अपने बेनिफिट के लिए उनको ये चीज़ बोला, उन्होंने मान ली। इन्होंने क्या करा, अपनी करेंसी की वैल्यू यहाँ पर अप्रिशिएट करवा दी बाय करके, 40-50% ऊपर बढ़ गई। वो जब बढ़ गई तो इनका जो प्रोडक्ट बना रहे थे वो भाई सारे के सारे महंगे हो गए, तो वो यूएस में जाके इतनी ईजिली बेचना सही नहीं था, उनके एक्सपोर्ट के ऊपर जो था कॉस्ट बढ़ गई, उस पर इनका फ़ायदा जितना हो रहा था वो होना यहाँ पर कम हो गया। और जब ये चीज़ हुआ तो यहाँ पर 1985 में अकॉर्ड स्टार्ट हुए थे, 1987 से येन को राइज करना चालू किया, फिर इंटरेस्ट रेट वगैरह कम करनी इन्होंने चालू करे, अलग अलग मेजर्स लिए, इन एक बबल फॉर्म हुआ इनका पूरा वहाँ पर, मतलब ऐसी चीज़ चालू हो गई जो मतलब अलग ही फाइनेंशियल कोलैप्स की तरफ ये मूव होने लग गए। एंड फिर फाइनली 1990s में वो बबल जो था यहाँ पर कोलैप्स हुआ और फिर स्टैग्नेशन, मतलब स्टैगफ्लेशन एक तरह से हो गया था, मतलब कुछ मूवमेंट ही नहीं था, सब कुछ नॉर्मल चलता, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही थी, बुरी हालत थी, ऑलमोस्ट वो 12 साल तक ये चीज़ यहाँ पर चली थी। तो इसका मतलब इसका मतलब नेगेटिव इफेक्ट जो था वो जापान के ऊपर काफ़ी देखने को मिला, जो उस टाइम पे काफ़ी थ्राइव कर रहा था, लेकिन यूएस आया, यूएस ने चेंज यहाँ पर कर दिया। अब वही चीज़ जो है यहाँ पर जो यूएस फिर से करना चाह रहा है, जो मारालॉग और अकॉर्ड की बात हो रही है, वही सेम चीज़, क्योंकि अभी भी वही चीज़ हो रही है। अब क्या है, उस टाइम पे जापान था, अब यहाँ पर जो है चाइना यहाँ पर आ गया, जहाँ पर चाइना जो है पूरा डोमिनेट यहाँ पर करता है, एंड यूएस जो है वही करना चाहता है कि वो ग्लोरियस डेज पे जाना चाहता है जहाँ पर यूएस पूरा कंट्रोल करे, यूएस की कंपनीज भी यूएस में बनाए और वहाँ पर सारी चीज़ें सस्ती हों, चाइना डोमिनेट नहीं करे। तो इसी कारण से मारालॉग अकॉर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर उनकी कोशिश फिर से यही है कि टैरिफ इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड टैरिफ के बहाने ये जो चीज़ हुई है ना G5 नेशन की, ये बोला जा रहा है कि G7 नेशन के साथ मिलके, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ भी है, ये यही सेम चीज़ प्लान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि ये प्लाजा अकॉर्ड जो हुआ था ये एक पुराना एग्जाम्पल है जो यूएस के लिए तो फ़ायदेमंद था, लेकिन जिस कंट्री ने साथ दिया जो फ़ायदे में थी उस टाइम पे, उसके लिए काफ़ी नेगेटिव यहाँ पर कहीं ना कहीं रहा था, मतलब हर कंट्री में कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। तो पीपल आर अवेयर अबाउट दिस, उनको ये भी चीज़ पता है। तो इसलिए ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर लोग जो है मे बी अब उस तरह से अग्री नहीं करें जिस तरह से 1985 में किया था, क्योंकि उस टाइम पे पावर वाइज भी सिचुएशन वॉज वेरी डिफरेंट। एंड स्पेशली इफ़ यू लुक एट चाइना, चाइना तो मानने वाला नहीं है, चाइना को पता है वो आज की डेट में ट्रेड को मतलब यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, वो डोमिनेट करते हैं। आज की डेट में उनकी इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर गई है कि वो ऐसी कोई चीज़ करना ही नहीं चाहेंगे कि ट्रेड के अंदर उनको वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि पड़ेगा तो फिर वो पूरा उनकी कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसी कारण से दिस इज़ अ थिंग दैट इज़ हैपनिंग
नाउ वी हैव टू सी कि अब ये मारा लगो अकॉर्ड को लेके जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, और जो भी इसमें चीज़ें होंगी, अगर ये डॉलर को डिवैल्यू करने की कोशिश भी करते हैं, जैसे पास्ट में किया था, जैसे 1985 में भी हुआ था, तो उस टाइम पे गोल्ड जो था वो कंट्रीज़ ने और होल्ड करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। जैसे यूएस में भी अगर डॉलर को डिवैल्यू करेंगे तो लोग फिर अपने पैसे कहाँ मूव करेंगे, वो मूव करेंगे या तो मे बी दूसरी करेंसी जो उनको अच्छी लगती है, या फिर मोर ओवर गोल्ड को बाय करेंगे। तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं इतनी ज़्यादा बाइंग यहाँ पर हो रही है, इतना राइज हुआ कर रहा है। साथ में बिटकॉइन जो एक नया एसेट है यहाँ पर, जो अभी वर्ल्ड लेवल पे भी जा रहा है, यहाँ पर वर्ल्ड क्लास एसेट भी बन रहा है, तो वहाँ पर तो इस दैट्स वाई इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वील हैव टू सी हाउ इट अनफोल्ड्स। जो भी होगा वैसे आई ट्राई टू कीप यू अपडेटेड, बिकॉज हम चार्ट्स हम मार्केट को सब कुछ तो देते हैं, लेकिन ग्लोबल जो चीज़ें हो रही है ना, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं उसका फिर इम्पैक्ट समझ सकते हो। इसी कारण से आई फील अभी जो चीज़ें हो रही हैं शॉर्ट टर्म इसका इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आर हैपनिंग, इट इज़ गुड फॉर गोल्ड एंड इज गुड फॉर बिटकॉइन एज वेल, राइट। तो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट है, बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं। आई होप वीडियो को देखने का कुछ नया भी आपको यहाँ पर सीखने को मिला। अगर मिला है गाइस लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इट विल कीप मी मोटिवेटेड एंड लीव योर कमेंट्स बिलो व्हाट यू थिंक अबाउट द मार्केट, कहाँ जाने वाला है एंड व्हाट्स योर प्रेडिक्शन। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।